की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। जब दोनों उंगलियों के बीच में अंतर इतना ज़्यादा हो तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को बढ़ा देता है। ऐसे लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। अगर इनके पास 1 लाख रुपए है और किसी ने इनको ऑफ़र किया कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और उस बिज़नेस में इनको इंटरेस्ट है, लेकिन लागत जो है स्टार्ट करने में पैसे जो खर्च होंगे वो है तकरीबन 70,000, तो क्या ये वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे? क्योंकि 70 इनके पास तो लाख रुपए ही हैं, इनको अपनी फैमिली को भी देखना है और इनको बिज़नेस करने का भी शौक़ है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये 70,000 लगाने से पहले नहीं सोचेंगे, ये पूरा पैसा लगा देंगे। हाँ, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी जब लक आपके फेवर में होता है तो ये रिस्क आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, आपको तरक्की बहुत मिल जाती है। लेकिन अगर लक आपके फेवर में नहीं है और आपने रिस्क ले लिया तो सोचो स्थिति क्या होगी। घर चलाने के पैसे भी नहीं रहते हैं। तो कभी कभी ये आदत आपको बेनिफिट भी देती है और कभी कभी भारी नुकसान भी देकर की जाती है। कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको सोचना है, अचानक से नहीं लेना है, क्योंकि आतुर होकर के डिसीजन लेने वाला ये हाथ है। आप लोग अचानक से फैसला लेते हैं, सोचते नहीं है, क्योंकि आपकी उंगलियों का जो टिप है वो नुकीला है। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं और जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। तो जल्दबाजी में क्या हुआ, कोई भी काम सही नहीं होता है। लिटिल फिंगर लगभग आपकी पहले पर्व तक पहुँच रही है। ऐसे लोग टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं, अच्छे होते हैं। यदि नहीं इन्होंने किसी को समय दिया है तो समय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वेट करवाना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों की लाइफ में छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, इस वजह से सफलता इन्हें मिलती ही है। कम्युनिकेशन आपका ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा वीक है। वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन आपका कमाल का है। वर्क प्लेस पे लोग कहते भी होंगे कि आपके बोलने का जो स्टाइल है, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अच्छा है, आपसे लोग खुश बहुत रहते होंगे। लेकिन घर की बात की जाए तो यहाँ कभी बहुत अच्छे से आप बात कर लेते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ दोनों स्थिति होगी। जहाँ वर्क प्लेस पर आपकी तारीफ़ें होती होंगी आपके बात करने के तरीके की वजह से, घर के अंदर कभी तारीफ़ और कभी बुराई, दोनों चीज़ें आपने फेस की होगी। ये डिपेंड करता है मोमेंट पे। यदि गुस्सा आ गया आपको तो हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल देंगे, ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे जो सामने वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जुपिटर का माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न की तरफ। हार्टलाइन आपकी बता रही है कि आपकी शादी जिनसे भी होगी उनकी फैमिली का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस आपकी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस से अच्छा होगा। यानी आपकी लाइफ पार्टनर आपसे बेहतर स्थिति में होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से रिच होंगे, आपसे ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी उनकी। आपके लिए आपकी फैमिली, आपका वर्क सभी समान रूप से महत्व रखता है नहीं, और ये महत्व रखता था तकरीबन 28 तक। उसके बाद स्थिति बदल चुकी है। अब आपके लिए आपका काम, पैसा अधिक महत्व रखने लगा है। शादी आपकी पसंद से होगी और हार्टलाइन यदि उंगलियों की तरफ मूव कर जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सामने वाले को बताते भी नहीं हैं कि सामने वाले की कौन सी बात इनको बुरी लग रही है, और वो आदत जब तक आप बताएंगे नहीं तो सामने वाला सुधरेगा कैसे, उसको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। तो वो चीज़ें कंटिन्यू होते रहती हैं और ये खिंचते चले जाते हैं 10 दिन तक लगातार। जब इनको लगता है कि अब बर्दाश्त से बाहर है तो बूम, एकदम से गुस्सा ऐसे बाहर आता है कि जिस इंसान पे ये अपना गुस्सा निकालते हैं वो हैरान हो जाता है कि यार 10 दिन लगा आपको ये समझने में कि आपको कौन सी बात मेरी बुरी लगी, आपने उसी वक्त क्यों नहीं रिएक्ट किया इस बात से। तो लोग डरते भी हैं इनसे कभी कभी कि क्या पता इनको कौन सी बात बुरी लग रही है, मुझे तो पता नहीं चला। इनके फेस को देख करके पता भी नहीं चलता किसी को इनको ये बात बुरी लगी है। फेस एकदम नॉर्मल, इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो बड़ा नॉर्मल रहता है। हाँ, लेकिन ऑब्वियस है कि जब आप इकट्ठा करेंगे गुस्से को तो जिस दिन वो निकलेगा तो वो तो नॉर्मल गुस्सा तो होगा नहीं ना। आपको सलाह है किसी की भी कोई बात जब बुरी लगे ना तभी रिएक्ट करो, उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, तभी बता दो तो इंसान तभी सुधर जाएगा। मंगल से आने वाली सनलाइन आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देती है, सफलता देती है, बड़ी देती है, लेकिन स्ट्रगल को बढ़ाती है। स्ट्रगल आप बहुत ज़्यादा लकी हैं तो 30, उससे कम लकी हैं तो 35, और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो 40 रहता ही है स्ट्रगल। और आपकी 1 लाख लाइन भी आते हुए दिखाई दे रही है सन माउंट से।
सन माउंट से यदि आपकी लक लाइन आ रही है तो ऐसे लोग रियल एस्टेट से जुड़ा बिजनेस अच्छा करते हैं, वाले क्षेत्र में अच्छा करते हैं, और आर्मी या फिर पुलिस वाला जो विभाग होता है उसमें बहुत अच्छा काम ये लोग करते हैं। इनके लिए फील्ड काफ़ी सही रहता है। यदि सनलाइन से आती हुई कोई भी तिरछी लाइन मर्क्यूरी के माउंट तक पहुंच जाती है, जो तिरछी वाली लाइन है ना, ये प्रोग्रेस को शो करती है, ये अच्छी चीज़ों को बताती है, यानी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपका ट्रैवलिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये फॉरेन कंट्री से कनेक्शन को शो करता है। ऐसे लोगों का फॉरेन आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़्यादा अच्छी होती है, तिरछी लाइन। आपकी हथेली में एक ट्रैवलिंग लाइन है जो आकर के आपके लाइफ लाइन से अटैच होते हुए दिख रही, अटैच हो रही है, हुई नहीं है, पूरी तरह से हो रही है। ये बताती है कि आपके लिए आपके लिए फॉरेन कंट्री बेनिफिशियल है अगर आपकी ट्रैवलिंग लाइन आकर के आपकी लाइफ लाइन से अटैच हो जाती है। बट यहाँ पर क्या है कि अटैच होने से पहले अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है ये, और होनी भी नहीं चाहिए, ये एक आइसलैंड में तब्दील हो रहा है। इस तरह की आकृति यदि कोई भी ट्रैवलिंग लाइन लाइफ लाइन से अटैच होने से पहले आइसलैंड में बदल जाती है, ये यव की आकृति ले लेती है, तो विदेशी धरती पर धोखा मिलना, कोई कुछ ना कुछ ऐसा होना जिससे भारी नुकसान हो जाए, जिस नुकसान से निकलने में आपको 2 या 3 या 4 साल का समय लग जाए, ऐसे नुकसान को शो करता है। और जीवन में एक बार इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इफ़ अगर आपको मिल चुका है, ये शॉक देता है, जहाँ आपको पछतावा होता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। ये किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, डिपेंड करता है, ये फाइनेंशियली भी पहुंचा सकता है, शारीरिक तौर पर भी पहुंचा सकता है। अगर फाइनेंशियली नुकसान हो चुका है, किसी ने धोखा दिया या किसी वजह से आपकी कमाई ज़ीरो हो गई, तो इसका असर तो ख़त्म हो गया होगा। अगर नहीं है तो फिर आगे ये नुकसान दे सकता है, क्योंकि साइन है तो असर तो दिखाएगा ही। तो इस साइन से बचने के लिए रेमेडी करना है आपको। और ये वाली जो साइन है, यदि ट्रैवलिंग लाइन नीचे की तरफ झुक जाती है, ऑब्वियस ये बात है कि ट्रैवलिंग में लॉस को शो करता है। आपको रेमेडी करना ही है, रेमेडी करना है आपको। दुश्मन हैं आपका बुरा चाहते हैं, अपने भले से मतलब नहीं है उन लोगों को, बेचारे हैं, क्या करेंगे। मैं सही में ये लाइन जब किसी की हथेली में देखती हूँ, जुपिटर के माउंट पे मैं मोल देख लूँ, मुझे हंसी आ ही जाती है। मुझे ये हैरानी होती है कि आपकी कामयाबी से ना तो इनका फ़ायदा होने जा रहा है, आपकी कामयाबी से ना तो इनका नुकसान होने जा रहा है, और आपकी नाकामयाबी से इनको फ़ायदा होगा नहीं। तो इनको प्रॉब्लम क्या है? लाइफ तो इनकी जस की तस रहने वाली है, क्यों इतना सोच रहे हैं? ये लोग अपना बुरा खुद करते हैं, आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सोचते रह जाएंगे, और लास्ट में जब जिम्मेवारियाँ आएंगी तब पता चलेगा कि यार ज़िंदगी में तो कुछ किया ही नहीं, आप ही के बारे में सोचते रह गए। सनलाइन अगर धुंधली है, स्टार्टिंग से ही धुंधली दिखाई दे, तो ये स्ट्रगल को शो करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने में लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको, आपकी कमाई जितनी होगी खर्चा भी उतना ही होगा, बचत कम होती है। लकलाइन एक है आपकी फिलहाल, और ये दूसरी लकलाइन एक्टिवेट होते हुए दिख रही है 42 या 43 से, बट एग्जैक्ट जो एज होगी वो एनालिसिस के बाद ही बता पाएंगे, जब लकलाइन पर एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ये लकलाइन जब स्टार्ट होगी आपकी, तब जा करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। अभी तो जितनी आमदनी उतना खर्चा, भाई बहुत खर्चा। एक सिंगल लाइन जब होती है ना लकलाइन आपकी हथेली में, तो आप मान करके चलो दिक्कत है। आपके जुपिटर के माउंट पर टेम्पल का साइन है। जुपिटर के माउंट पर टेम्पल के साइन का पाया जाना, जुपिटर के माउंट पर टेम्पल के साइन का पाया जाना आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय, ऐसे क्या हो गया आज, ऐसे लोगों का भाग्योदय तब तक नहीं होता है जब तक ये स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ जाते हैं। तो आपको सलाह है, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए किसी न किसी तरीके से। जैसे जो भी पूजा पाठ आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, हर रिलीजन में पूजा पाठ करने का, भगवान से जुड़ने का अपना तरीका होता है, तो उसको फॉलो कीजिए, डेली कीजिए, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। और ऐसे लोग जन कल्याण के काम में बेहतर करते हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसा हुनर है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल में लाइए, उसको अपना प्रोफेशन बनाइए, कामयाबी मिलेगी। स्क्वायर के साइन का जुपिटर के माउंट पर पाया जाना आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, बचाता है। स्क्वायर का साइन हथेली में कहीं भी हो, प्रोटेक्शन देता है, तो ये आपके रिश्तों को बचाता है टूटने से। हार्ट लाइन आपकी ठीक है, बहुत ज़्यादा
लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले हैं लाइफ पार्टनर के साथ, नॉर्मल लाइफ रहेगी। आपकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्ट हुई मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, आपको एक ऐसी दुनिया में ये रखती है तब तक जब तक कि तगड़ा झटका ना लगे, तब तक आप एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहाँ आपको हर चीज़ बहुत आसान लगती है। आपको ज़िंदगी वैसे बहुत आसान है, वो मैं बोलते वक्त बोल देती हूँ कि ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। आसान है, हाँ, ख्वाहिशें हैं जो इसको मुश्किल बनाती है, वो अलग बात है। ज़िंदगी सही में बहुत आसान है, तो वो ये बात सही है आपका। मतलब इस तरह की माइंड लाइन वाले लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत आसान है, तो ये बात सही है, आसान तो है, लेकिन ख्वाहिशें बहुत होती हैं ना इनकी, तो इस वजह से ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। और इनको लगता है कि कहीं भी गए, किसी भी फील्ड में गए, बस कुछ दिन मेहनत किया एकदम से राजा बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है ना। तो इस माइंड लाइन से जब तक इनको मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक ये उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं। और एक तगड़ा झटका लगता है, उसके बाद रियलिटी इनको समझ में आ जाती है। समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है। और ये वाली स्थिति इनके माइंड लाइन की कायम है 39 तक। 39 के बाद से चीज़ें बदल गई, बट भगवान के प्रति आस्था बहुत है। और 28.5 मान करके चलिए आप। नहीं 39 नहीं, 29, माफ़ कीजिएगा, शायद बोलते वक्त मैंने 39 कहा, नहीं 29 में के लगभग इनकी माइंड लाइन को एक तगड़ा झटका लगा है। ये आप 28.5 भी मान करके चल सकते हैं, जहाँ से इनकी सोच बदली है, जहाँ से भगवान के प्रति आस्था बढ़ गया इनका, और ये लाइफ की रियलिटी को बेहतर ढंग से समझने लग गए। उससे पहले की सोच और उसके बाद की सोच में आसमान और धरती वाला फ़र्क है, बहुत अंतर आया है। और उम्र जैसे बढ़ती जाएगी, आपका ध्यान भगवान के प्रति आस्था आपका बढ़ता जाएगा। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। वैसे आपका धन का कटोरा क्लोज तो है, लेकिन लक लाइन ही इसको ओपन कर रही है, तो जितनी कमाई उतना खर्चा। लाइफ लाइन आपकी शिफ्ट हो रही है। इस तरह की लाइफ लाइन जब होती है, ऐसे उनके बढ़ने के साथ आपकी तरक्की का दायरा भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वीनस माउंट को ज़्यादा स्पेस दे रही है। बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों की हथेली में जैसे लाइफ लाइन चली इस तरह से, और बीच में कहीं पर इस तरह से ना हो जाता है ऐसे, तो ये वाला जो टाइम है ना, ये अच्छा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत साबित हो जाती हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी बढ़ती गई आगे, लाइफ अच्छी होती गई। कुछ मोमेंट ऐसे भी आते हैं जहाँ आपको फील होता है कि पहले से बुरी है स्थिति। तो वो डिपेंड करता है कि कहीं लाइफ लाइन आपकी टूटी तो नहीं है, ये सभी देखना होता है। बट ओवरऑल देखा जाए ना, तो लाइफ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ता जाएगा आपका। और ये फॉरेन सेटलमेंट को भी शो करता है, आपका पाम जो है वो फॉरेन सेटलमेंट को शो कर रहा है। स्क्वायर के साइन है, तो विदेशी धरती से धन के आगमन होते हैं। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं लग रही है, ठीक ठाक है। खान पान का ध्यान रखना है आपको, और आउटर मास भी ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा बात कर लिया, ज़्यादा वर्क कर लिया तो ड्रेन फील होता है, तो ब्रेक ले लेके काम करना है। मून माउंट नीचे तो खिसकता है, 3-4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं। और लग्जरियस लाइफ ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ भी नहीं है, मिली तो ठीक, नहीं तो गुजारा चला लेते हैं आप। शार्प माइंड है, दिमाग में कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना आपका माइंड ना इमोशनल भी है, सिर्फ शार्प माइंड नहीं है, आप इमेजनरी भी हैं। आप सपने आज भी देख रहे हैं, सपने देखना जानते हैं आप। हाँ, प्लानिंग में थोड़ी वीकनेस है, प्लानिंग उतनी अच्छी आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सपने अच्छे देखते हैं आप। और प्लानिंग कमी है, प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं बना पा रहे हैं। सपने देखना तो जान गए हैं, लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाए वो प्लान नहीं बन पा रहा है आपसे सही से। और ये वाला पार्ट जब थोड़ा हैवी हो जाए, हल्का सा भी ना, तो कभी कभी ना गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस रहते हैं। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा नहीं आया तो बहुत आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। गुस्से से किसी का भला हुआ नहीं है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा बेहतर है, तो कर्मा वीक है, कर्मा पे फोकस रखना है। पिछले जन्म का कर्मा आपके जन्म के कर्मा से ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए तरक्की बड़ी नहीं मिल रही है आपको अभी तक। और आपकी सनलाइन को देख करके लग रहा है कि आपको बिज़नेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी सनलाइन वैसी ही है, बिज़नेस वाली ही है। जुपिटर की जो माउंट है, उसको स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है। फैमिली लाइफ कुल मिलाकर के ठीक रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। शादी आपकी बड़ी फैमिली में होगी, स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा उनका। पास्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फ्यूचर देख लेते हैं कब क्या चेंज आएगा। आपका जो मेनली भाग्योदय है वो 45 में होगा, और 45 में आप अपना कोई नया काम इनिशिएट करने वाले हैं, खुद का बिजनेस इनिशिएट होगा। 42 के लगभग मुझे आपकी शादी होते हुए दिख रही है, रिश्ता होगा और शादी होने के चांसेस पूरे हैं 42 के लगभग।
बड़ा चेंज तो 45 में ही आ रहा है। अभी फ़िलहाल जैसी आपकी लाइफ चल रही है बिल्कुल वैसे ही चलती हुई दिख रही है। बड़ा चेंज 45 में आएगा और 42 के लगभग आपकी शादी होगी। इफ़ अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वैसे आपने कोई सवाल पूछा नहीं है मुझसे शादी के रिगार्डिंग, बट यहाँ पर कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इफ़ अगर शादी नहीं भी होती है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो यहाँ पर किसी ना किसी के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है, बनने वाली है। किसी के साथ अच्छी पैठ बनेगी, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। ये 42 के लगभग है। अभी लाइफ जैसी चल रही है ना, उसमें कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है 45 में, तो तरक्की है, लेकिन वही है, देरी से है। 45 के बाद 47 में अगेन बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। 48, 49 के लगभग आपका लोकेशन चेंज होगा, और यहाँ भी 45 के लगभग भी मुझे लोकेशन चेंज होता हुआ दिख रहा है। 45 के लगभग भी, और 49 में भी लोकेशन चेंज होगा। 52 में बड़ी सफलता मिल रही है, 52 में भी। तो लगातार सफलताएं हैं। अभी फ़िलहाल लाइफलाइन कुछ खास नहीं बता रही है। पास्ट मैंने आपको पहले ही भेज दिया है। (47) में खुशी तो मिल रही है, लेकिन 47.5, 48 के लगभग इशू ज़्यादा हुआ दिख रहा है। ये जो लाइफ लाइन ने कट किया है आपके, ये जो यह क्या करती है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका असर आपकी लाइफ के ऊपर 48, हाँ, नुकसान आपको 48 में होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए लोकेशन भी चेंज आ रहा है 50 के लगभग, 49 या 50, 49 शायद, 49, हाँ, 49 के लगभग लोकेशन भी चेंज हो रहा है। और यहाँ ये नुकसान दे रहा है, 48 में ये नुकसान देने वाला है। ये इस एज में आपको 47, 1.5, 48 के जैसे ही आप हों, 47, 1.5 से ही आपको अलर्ट रहना है। ये नुकसान देगा, तो थोड़ा अलर्ट होकर के चलना है। बाकी लाइफ आपकी ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।